नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज हम यहाँ पर विशेष तौर पर जो हमारा लास्ट ये 1 वीक बचा है, क्योंकि 12 अक्टूबर को आपका यूपीपीएससी का क्या है, प्रीलिम्स है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि बिल्कुल ही 1 हफ्ता ये बचा है। आज मंडे से अगर सैटरडे तक का टाइम लें तो लगभग 6 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो इन 6 दिनों में हम क्या करेंगे कि फटाफट से जो भी आपने अब तक पढ़ा है उनको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो क्या है, ये आपकी लास्ट वीक की रिवीजन सीरीज है, जिसमें हम आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल के वन लाइनर फैक्ट्स को यहाँ पर फटाफट से देखेंगे, ताकि आप फटाफट से रिवाइज कर सके और लास्ट मोमेंट पे अच्छे से चीजों को कंठस्थ कर सके, ठीक है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आप सबको सूचित कर देना चाहती हूँ, अगर आप नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है संकल्प से सफलता, तो टाइप करें संकल्प से सफलता, मेरा फोटो आ जाएगा, उसे सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये टेलीग्राम हैंडल है, इसको जरूर फॉलो करें। सारे पीडीएफ इत्यादि आपको यहाँ पर जो है वीडियो के लिंक्स इत्यादि मिल जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज पर, जो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसको अंतरराष्ट्रीय अगर हम बात करें तो आइए देखिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या वन लाइनर फैक्ट्स है, इनको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने, ठीक है, नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने। भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय निवेश संधि बीआईए हस्ताक्षरित हुआ है? इजराइल के द्वारा कब? 8 सितंबर 2025 को। इस संधि पर कहां हस्ताक्षर किए गए? नई दिल्ली में। भारत किस नेटवर्क में शामिल हुआ है? हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में। और हेल्थ एआई जीआरएन यानी कि ग्लोबल नेटवर्क रेगुलेटरी नेटवर्क जो है, इसका संचालन कौन करता है? हेल्थ एआई, द ग्लोबल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई इन हेल्थ, ठीक है। और इसका मुख्यालय अगर हम देखें तो कहाँ है? किसका? एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तियानजिन चीन में किया गया था, ठीक है। इसी के अंतर्गत और देखेंगे यहाँ पर बाकी देखते हैं। अगला है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को ट्रिपल बी से बढ़ाकर कितना किया है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिपल बी से बढ़ाकर कितना किया गया, तो ट्रिपल बी यहाँ पर जो है आपका किया गया है। और छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया गया? A-2 कर दिया गया, A3 से A2 कर दिया गया। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया? 6.8% लगाया गया। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? अवाजा तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन की WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केन्या में किस बीमारी की एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन की घोषणा की है? स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस ह्यूमन अफ्रीकन टाइफोनोसोमियासिस है, ठीक है। तो स्लीपिंग क्या है? सिकनेस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं कि किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू यिनटिंग स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो म्यांमार के। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? करोल नवरोकी ने ली। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 107वां सदस्य कौन बना है? मालडोवा बना है, याद रखना है। प्रिक्स वेसेल्स अवार्ड के तहत 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है? तो यांताई एपेंग लाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल 2 जो चीन है वो चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध कब लागू होगा? 10 दिसंबर 2025 से। ऑनलाइन मैजिक स्पेशल नॉमिनेशन अवार्ड श्रेणी में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किस भारतीय महिला को मिला है? तो सुहानी शाह को मिला हुआ है, ठीक है, सुहानी शाह को मिला हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ट्रेवल प्लस लेजर 2025 के 10 पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सी रैंकिंग पर? 9th। इसमें पहले स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? इस्तांबुल हवाई अड्डा, जो कि तुर्की में है, ठीक है। एवेंडिस हेल्थ, माफी चाहती हूँ, एवेंट्स वेल्थ ह्यूरन इंडिया यूथ सीरीज 2025 का पहला संस्करण किस सूची के साथ जारी किया गया? अंडर 30 सूची में। जिस सबसे युवा उद्यमी के रूप में किस यूनिकॉर्न कंपनी के सह संस्थापकों को चुना गया? जेप्टो के सबसे युवा सह संस्थापक कौन है? केवल वोरा और आदित्य पलीचा, दोनों की आयु 22 ईयर्स है ओनली अभी, ठीक है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने किस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया गया? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट, द TRF, ठीक है।
पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? याद रखना द TRF ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। अगला क्या है आपका, ब्रिटेन में मतदाता की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितने किए जाने की वहां की सरकार ने घोषणा की? 16 वर्ष। तो याद रखना है किसने की? ब्रिटेन ने। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? यूलिया स्वीरीडेंको बनी है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोल्वशिया मिराविलिस। ठीक है। इस सम्मान को पाने वाले वे कौन से भारतीय नेता है? पहले भारतीय नेता है। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीरी प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? 12। और इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? एलन मस्क है अरबपति। ठीक है, अफ्रीकी मूल के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है? ब्राजील का। क्या कौन सा उसे प्रदत्त सम्मान कौन सा दिया गया है ब्राजील में? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्जन क्रॉस। ठीक है, मैंने बताया था जो राष्ट्रीय सम्मान से, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किए गए हमारे प्रधानमंत्री किन किन देशों में, उनको याद रखना है और क्या क्या सम्मान से सम्मानित किया गया है इसको देख लेना है। ठीक है। दक्षिण कोरिया के आप देखेंगे 64 वर्षों में पहले दक्षिण कोरिया के 64 वर्षों में पहले असैनिक यानी सिविलियन रक्षा मंत्री का नाम क्या? अहन ग्यू बैंक है। अवन ग्यू बैंक है। ठीक है। अगला है यहाँ पर आप देखेंगे, और मोदी के अर्टिना देखिए यहाँ पर हम क्या इंटरनेशनल में देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर मोदी की अर्टिना यात्रा कितने वर्षों बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा थी? 57 वर्षों बाद। और इसके अंतर्गत मोदी ने मोदी की अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्षों बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा थी? 57 वर्ष। और मोदी की अर्जेंटीना में किससे मुलाकात हुई? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर इमाइली से हुई है। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन कहाँ हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में। और ये उद्घाटन समारोह किस क्रूज शिप पर आयोजित किया गया? MV एम्प्रेस पे। ठीक है। और 30 जून से 1 जुलाई 2025 तक ये वार्ता किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर संपन्न हुई? मामल्लपुर, दक्षिण तमिलनाडु में। तो मामल्लपुर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि चर्चा में रहा है, तो हो सकता है बेसिक से स्टैटिक से आपका पूछ ले। अगला है 51वीं G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कनानेक्सिकस कनाडा में। ठीक है। मंगोलिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? गोम्बो जाविन जेंडन शतार को। ठीक है। अगला है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। और रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? वास्तविक प्रजनन संकट। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना कर रहे हैं? हर 3 में से 1 यानी कि 36%। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थानों में कौन सा देश है? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है। और इस रिपोर्ट में भारत का स्थान कहां पर है? तो 131वें स्थान पर है। क्लियर है। और इसके अंतर्गत ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले पायदान पर कौन है? तो पाकिस्तान है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अंतर्गत। अगला है आपका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न तो 10 से 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अगला है आपका, नेक्स्ट है ऑपरेशन राइजिंग लॉइन किस देश के द्वारा जो है किया गया है? इजराइल के द्वारा किया गया। और ईरान ने जवाबी हमले में इसका क्या नाम रखा? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 रखा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 113वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? जेनेवा में। अमेरिका ने किस देश के परमाणु स्थलों पर हमला किया है? ईरान के। और ये हमला किस ऑपरेशन के तहत हुआ है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। याद रखना है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान पर परमाणु स्थलों पर हमला किया है। अगला है आपका, इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि भारत ने ईरान और इजराइल से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सिंधु। कहां से किसको निकालने के लिए? ईरान और इजराइल से लोगों को भारत ने ईरान और इजराइल से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 71वीं थी। इसी के अंतर्गत वर्ष 2025 में इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से? स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? क्रोएशिया की है। इस यात्रा को क्यों ऐतिहासिक माना जा रहा है? किसी भारतीय PM द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा के लिए इसको ऐतिहासिक माना जा रहा है। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? साइप्रस की यात्रा की है 15 से 16 जून 2025 के तहत। ठीक है। अगला है PM मोदी को साइप्रस में कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3 दिया गया है। अगला है सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा? 99th पोजीशन पर है। 3 जून 2025 को किसी अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि IIS का अध्यक्ष चुना गया? V श्रीनिवास भारत से चुना गया है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत इनके अनुसार वर्ष
2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु कितनी थी? 80 थी। स्पष्ट है। अगला है 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है। याद रहेगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को एक बार फैक्ट्स के रूप में फटाफट रिवाइज कर लेना है कानों में ईयरफोन लगाकर। अगला है हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? करोल नवरोकी ने। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? एनालेना वेरवॉक को, जर्मनी के हैं। 22वां शांग्री ला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुनशावे, तजाकिस्तान में। एशिया उत्पादकता संगठन यानी कि एपीओ की 67वीं प्रबंध निकाय बैठक कहाँ आयोजित हुई? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसमें किस देश ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है? भारत ने संभाली है। ठीक है, अगला क्या है आपका? अगला टॉपिक है यहाँ पर, किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी आउटलुक 2025 जारी किया? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किया। इसी के अंतर्गत ईवी कार बिक्री यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर आता? चाइना रहा है। इसी के अंतर्गत वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया? इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का किया है। ठीक है, अगला है भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता 2025-26 के लिए संभाली है? एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ। और अगला है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? रोटरडैम, नीदरलैंड में। ठीक है, रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है? निकू सोरडैन ने किया है। अगला है सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किया है कामिल इदरीस ने किया है। 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। अगला है बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? कशिश चौधरी है। वहीं सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? काठमांडू में। अगला है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? दुबई में की है। याद रहेगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या चीजें उनको कवर करते हैं। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई? 25 वर्ष। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, अनीता आनंद को बनाया गया है। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है? भूटान ने। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन है? सुसान ले है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? डेनमार्क में। रॉबर्ट फ्रांसिसी प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है? वो है पोप लियो 14th। ठीक है, पोप लियो 14। और मूल रूप से वह किस देश के नागरिक हैं? यूएसए के नागरिक हैं, पोप लियो 14। ठीक है, उत्तर अमेरिका में पैदा होने वाले कौन से पोप हैं? ये पहले पोप हैं। अगला है जर्मन के चांसलर के तौर पर किसने पदभार संभाला है? फ्रेडरिक मर्ज ने। एंथनी अल्वीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के। त्रिनिदाद टोबैगो के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? कमला प्रसाद विशेषर ने। इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ऑलरेडी जो आईदृष्टि की हम जिस बुक से इसको कवर कर रहे हैं उसमें डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ सारी चीजों को। ठीक है, बस यहाँ पर रिवीजन के तौर पर आपको चीजें दी जा रही हैं। टाइम हेयर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों या क्षेत्रों के विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो 35 देशों को किया गया है। ठीक है, 35 देशों के उनको किया गया है। और इसी रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? आईआईएससी बेंगलुरु 38th पोजीशन पे। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी, बीजिंग, चाइना में। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग में महासचिव में कहा भेंट की है? जेदा, सऊदी अरब में। और इसी के अंतर्गत मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना है हमें। इसके बाद आपका अगला क्या है? यहाँ पर अगला है आपका मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? बेल्जियम में। मेहुल चोकसी किस बैंक से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में वांछित है? पंजाब नेशनल बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे यानी कि सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? मॉरिशस। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक, थाईलैंड में। ये सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक है, अंतर संसदीय संघ की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया है। अगला है आपका ये प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया है? श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल
के तहत दिया गया। अगला है श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? बाबुनिया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है आपका म्यांमार थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? 7.7 थी। ठीक है। म्यांमार में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। अगला है नेटुम्बो नदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया की। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई है? सलाह अल वर्दाविल। ठीक है, सलाह अल वर्दाविल। अगला है आपका ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, याद रखना है, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान किसे सम्मान किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, याद रखना है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फायर पावर द्वारा सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। और इसी के अंतर्गत सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा? चौथा स्थान है। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा है? माउंट डेनाली का नाम बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने माउंट मैकिनले रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। वर्ल्ड ईगल को, ठीक है, बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। मोल्डोवा के राष्ट्रपति किस रूप में शपथ ली है? मैया सेंडू दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, इन्होंने शपथ ली है। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 5वां। इसी के अंतर्गत विश्व की 8 महान शक्तियां 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया कितने देश हैं? 4, चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। ठीक है। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला शामिल है? 3 शामिल है। ठीक है, 3 शामिल है। इसके अंतर्गत हम और देखते हैं, निर्मला सीतारमण को किस सूची में कौन सा स्थान प्राप्त है? 28वां। रोशन नादर मल्होत्रा को इस सूची में कौन सा स्थान पर रखा गया? 81वें। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? फ्रेंकोइस बायरू ने। ठीक है। टाइम मैगजीन ने 2024 में किसी पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया? डोनाल्ड ट्रंप ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना को प्रमुख भारतीय सेना की जनरल मानद उपाधि प्रदान की? जनरल अशोक राज सिगडेल ने। ठीक है। इसके बाद और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्या है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण संभाला है? नेटुम्बो नंदी नदैतवा ने। ठीक है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ध्यान रखना है, 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 180 देशों में से 176 रैंक भारत को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पुरस्कार से सम्मानित किया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट जारी की? यूनिसेफ ने। ठीक है, यूनिसेफ ने। क्लियर है। 2050 के दशक तक विश्व के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? 2.3 बिलियन हो सकती है। ठीक है। इसके बाद बारबाडोस के प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। और गुयाना के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से। नेक्स्ट है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन सा है? भारत है। क्लियर है। आगे है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? लंदन में। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई 48वां स्थान है। वर्ष 2024 की COP29 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? अजरबैजान। 18 से 22 नवंबर 2024 में मध्य यूरोपीय आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? भारत। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है। अगला है आपका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस सत्र में किन देशों को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? भारत और फ्रांस। भारत और किस देश ने वर्ष 2024 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? स्पेन ने की है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? बोत्सवाना के। ठीक है। इसके बाद श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ध्यान रखना है थोड़ा सा, अनुरा कुमारा दिसानायके। ठीक है। तो यहाँ तक हमने इंटरनेशनल सारा कर लिया है। इंटरनेशनल और नेशनल को यहाँ पर आपको आज कंपाइलेशन मिल जाएगा।
ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट में मैं आपको आर्थिकी का वन लाइनर फैक्ट सारा पढ़ा दूंगी। फिर धीरे धीरे जो बचे हुए हैं जैसे आर्थिकी हो गया, आपका विज्ञान हो गया, ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर जो है संक्षिप्तियां हो गया, तो इन सब के वन लाइनर फैक्ट्स आपको दे देंगे ताकि लास्ट मोमेंट पे आप इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीरीज आपको जो है मिल जाएगी जिसमें हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के पूरा कंपाइलेशन के साथ वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ेंगे और ये रिवीजन सीरीज है। और अगर आप नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है संकल्प से सफलता, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइप करिए संकल्प से सफलता, आपको मिल जाएगा चैनल। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको फॉलो कर सकते हैं, सारे अपडेट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर फॉलो करें। सारे पीडीएफ, वीडियो के लिंक्स इत्यादि सारे आपको यहाँ पर टाइमली उपलब्ध हो जाते हैं और सारे एग्जाम से संबंधित अपडेट्स इत्यादि आपको यहाँ पर अवेलेबल होते रहे हैं। ठीक है, आज रात में 8:30 बजे हम लाइव आएंगे जिसमें हम द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स इत्यादि को हम कवर करेंगे विद स्टैटिक पोर्शन के साथ, और यूपीएससी के सिलेबस में पेपर 1, 2, 3, 4 के साथ किस प्रकार से वो कनेक्टेड है टॉपिक, उसको हम अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो आज रात में 8:30 बजे लाइव आप आ जाइएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए फिलहाल के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। जल्द मिलते हैं कल और हम एक वन लाइनर फैक्ट्स की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं कि आज हम यहाँ पर लेक्चर 4 को करने वाले हैं। जो आई दृष्टि की ये क्लासेस आपको शाम को 5 बजे मिल रही हैं, कब से कब तक, मंडे से सैटरडे तक, ये शाम को 5 बजे जो क्लासेस मिल रही हैं, उस सीरीज में आज आपका लेक्चर 4 है, यानी कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसमें हमने पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम को वहां पर कवर कर लिया है, तो आप उसको जाके वहां देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम कुछ रिवीजन फैक्ट्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वन लाइनर फैक्ट्स भी आपके आई दृष्टि की बुक में दिए गए हैं, जिसको हम आज वो कवर करेंगे। तो मैं पहले आपको एक बार यूट्यूब चैनल पर दिखा देती हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाएंगे, संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर, जैसे आप देखेंगे पार्ट 2, ये लेक्चर नंबर 2 राष्ट्रीय घटना चक्र का, लेक्चर नंबर 3, और यहाँ पर आप देखेंगे लेक्चर नंबर 1 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आपको मिल जाएगा। देखिए लेक्चर नंबर 2 जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है, अभी इसलिए क्रॉम्पटन मिक्सर्स विद मैक्सी ग्राइंड टेक्नोलॉजी जो दे एक्स्ट्रा फाइन ग्राइंड फॉर एक्स्ट्रा स्पेशल फ्लेवर्स। ये मैं ऑनलाइन जो है स्क्रीन पर ही आपको पढ़ाती हूँ, डिजिटल बोर्ड पर। जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है मैं वैसे पढ़ा रही हूँ, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। आइए लेक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं शिल्पी पढ़ा रही हूँ। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आपको दे दिए जा चुके हैं। आपका नोएडा आता है, यूपी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की बात अगर मैं करूँ बिहार के लिए, तो उसको जाके देखना है आपको। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। चलिए अब हम तो ये इस तरीके से अपने टॉपिक पर जो कि हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं। ठीक है, और सुबह 10 बजे वाली सीरीज में आप सब देख रहे होंगे जो आई दृष्टि बेस्ड एमसीक्यूज पढ़ाए जा रहे हैं, उसको जरूर पढ़िएगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर। देखिए हमने यहाँ पर जो है अपना पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य अगर देखा जाए, पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य को हमने कवर कर लिया है लेक्चर नंबर 1 और 2 और 3 में। तो मैंने 1-1 घंटे समथिंग की क्लासेस रखी है, तो उसको देख लेना। शाम को 5 बजे ये क्लासेस आती है, मंडे टू सैटरडे। कहाँ पर? संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर। ठीक है, संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर आपको मिलती है। तो अगर आप टाइप करेंगे संकल्प से सफलता तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपनी उस टॉपिक पर जो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आज हम यहाँ पर सूक्ष्म दृष्टि के जो पूरे साल की घटनाएं रही हैं उनके कुछ कुछ चीजों को वन लाइनर फैक्ट्स के थ्रू पढ़ लेते हैं, ताकि ये भी जरूरी है, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में और आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए पहला आप देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है आइजोल यानी कि मिजोरम में। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं सब पढ़ा चुकी हूँ, बट ये कि वन लाइनर आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, तो मुझे लगा इसको स्किप ना किया जाए, इसको भी साथ में पढ़ाते हुए फिर हम इंटरनेशनल रिलेशंस पर पहुंच जाएंगे। अगला है यहाँ पर 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई नई रेल लाइनों का उन्होंने उद्घाटन किया है। बैरावी सैरांग रेल लाइन है वो। इस ऐतिहासिक अवसर पर, इसी के अंतर्गत इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो 3 को किया गया था। अगला है NIRF। ठीक है, NIRF रैंकिंग, ये मैंने पढ़ाया हुआ है राष्ट्रीय परिदृश्य में। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है?
तो आईआईटी मद्रास रहा है, याद रखना है। इसी के अंतर्गत आईआईटी मद्रास ने एनआईआरएफ रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? 7 वर्षों से शीर्ष स्थान बनाए रखा है। अगला है आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला एआई आधारित अनुवादक कौन सा है? आदिवाणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अगला है नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? एडीपी एवीपी ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। यहाँ तक स्पष्ट है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका यहाँ पर कि हाल ही में कहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण की इकाई का लोकार्पण किया है? गौतम बुद्ध नगर में। अगला है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, NARI, नारी का फुल फॉर्म याद रखना है। 2025 के अनुसार भारत के महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं? कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री मोदी ने की है। इसी के अंतर्गत योजना की घोषणा कहाँ की गई है? लाल किले से की गई है। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 15,000 रुपए। ठीक है। अगला है मिशन सुदर्शन चक्र को घोषणा कहाँ की गई है? लाल किला पर की गई है। इसके अंतर्गत इस मिशन को कितने वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है? 10 वर्ष में पूरा करने का, यानी कि 2035 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। किस मिशन की बात करें? मिशन सुदर्शन चक्र। तो लाल किले से इसकी घोषणा की गई है। मिशन का लक्ष्य अगले 10 वर्षों तक इसका काम करना है। इसी के साथ इसमें देखेंगे अगला क्या है हमारा, भारतीय रेलवे की भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया है? रुद्रास्त्र का। ठीक है, रुद्रास्त्र मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर है। इसके बाद अगला है परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? नागरिक सहभागिता मंच में पर 1 माह में सर्वाधिक पंजीकरण। ठीक है। इसी के अंतर्गत परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण है? तो 3.53 करोड़ वैध जो पंजीकरण है। अगला है भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेटमेंट में ना कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, विषय क्या है, भारत की उसमें स्थिति क्या है, इन चीजों को इंडेक्स में याद रखना है। चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला RPL का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। इसी के साथ इसके अंतर्गत पहली, दूसरी और तीसरी RPL यानी कि यहाँ पर कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? क्रमशः बेंगलुरु, भोपाल और देहरादून। अगला है किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है? जैसलमेर, राजस्थान में। यह हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? रातड़िया डेरी में है। अगला है पिपरवा निशानियों को कितने वर्षों बाद भारत लाया गया? 127 वर्षों बाद। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पिपरवा निशानियों की खोज कब की गई थी? 1989 में की गई थी, 1998 में की गई थी। और इन निशानियों की खोज कहाँ की गई? पिपरवा स्तूप यानी कि सिद्धार्थनगर यूपी में है। यहाँ किसकी निशानियां हैं? भगवान बुद्ध की निशानियां हैं। ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है? तो कपिलवस्तु से संबंधित है। अगला भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया है। ठीक है। अगला है ये आयोजक किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत किया गया है। अगला है आपका प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव को का संबोधित किया है? गंगई कोंडा, चोलपुर, तमिलनाडु में किया है। इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया है? तो राजेंद्र चोल प्रथम के उसमें इसको जारी किया है। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला है आपका बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, BLW ने हाल ही में किस श्रेणी का 25वां इलेक्ट्रॉनिक इंजन तैयार किया है? 2025 में WAP7 के तहत। WAP7 के तहत। स्पष्ट है? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। WAP कितने हार्स पावर का है? तो WAP 6000 हार्स पावर का है। अगला है आपका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया, कब दिया? 21 जुलाई 2025 को। अगला है भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ किया है? दुर्गापुर में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। इसी के अंतर्गत आपका पीएम मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? बांकुरा,
पुरुलिया जिले में। अगला आपका क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो द्रौपदी मुर्मू ने किए, यानी कि हमारी राष्ट्रपति ने किए हैं। इसी के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में, जिसके अंतर्गत 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर आते हैं, श्रेणी में कौन से शहर पहले और दूसरे स्थान पर? बहुत अच्छे से मैंने इसको जो आपका आई दृष्टि की किताब है, जिसको मैं शाम को 5 बजे पढ़ाती हूँ, मंडे टू सैटरडे, उसमें कवर किया है, तो जाके पहले वो देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। इंदौर और सूरत है। इसी के अंतर्गत सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी, जो कि जिसके अंतर्गत 3 से 10 लाख वाली आबादी के शहर आते हैं, उस श्रेणी में कौन से शहर पहले स्थान पर? यूपी है आपका, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है नोएडा। इसी के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसने जीता है? प्रयागराज ने। अगला आता है आपका, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया। इसी के अंतर्गत मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने शामिल है? तो यहाँ पर किले 12 किले शामिल है, ठीक है। इसके बाद अब इसके अंतर्गत और एक चीज रह गई, वो हम देख लेते हैं। जैसे ये किले किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। प्रधानमंत्री, अगला है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू किया गया है? मंजूरी दी गई है 100 जिलों में। अगला है ओडीओपी, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसी के अंतर्गत विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया? भारतीय उच्चायोग सिंगापुर में। इसी के अंतर्गत श्रेणी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार शामिल हासिल किया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इसलिए इंपॉर्टेंट है। श्रेणी बी में अगर देखें स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य या यूटी को प्राप्त हुए? तो जम्मू कश्मीर। इसी के अंतर्गत किन जिलों में श्रेणी ए के लिए, यानी कृषि के लिए, स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया गया? गुंटूर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, रत्नगिरी महाराष्ट्र और अल्फांसो, ठीक है, अल्फांसो आम के लिए, और गुंटूर को मिर्च के लिए, रतनगिरी जो है महाराष्ट्र, वो अल्फांसो आम के लिए, ठीक है। अगला है 75वें प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया? राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश में। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया है? तो उज्जवल निकम, मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी सदानंद मास्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू की गई? बिलासपुर, यानी कि छत्तीसगढ़ में की गई है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें यहाँ रह गई हैं। जैसे आप देखेंगे कि भारत की 16वीं जनगणना जो है, 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की बात की गई? 2027 में की गई है। इसी के अंतर्गत भारत की 16वीं जनगणना कितने चरणों में होगी? तो 2 चरणों में होगी। और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले कहाँ होगी, किस स्टेट में होगी, किन किन स्टेट्स में होगी और डेट क्या है, और फिर दूसरा चरण कहाँ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। इसको मैंने अपने लेक्चर 1, 2, 3 में आप देखेंगे, जब तीनों लेक्चर को देखेंगे तो शायद आखिरी लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया, जहां इसका ये टॉपिक आया होगा, ठीक है। अगला है, तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए की गई। और तलाश का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स सेल्फ स्टीम हब, ठीक है। अगला है, किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? 9 जुलाई 2025 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया? नेनू गुप्ता ने किया है। अगला है, बिहार सरकार ने किस आयोग में पहली बार गठन को मंजूरी दी है? बिहार युवा आयोग ने। अगला है, बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य के मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की नीति बनाई है? वो है 35%, ठीक है। अगला है आपका, अत्याधुनिक फोनोम इंडिया राष्ट्रीय बायोगैस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका हुआ है CSIR IGIB दिल्ली में। अगला है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो भारत नीति 2025 को कब मंजूरी दी गई है? 1 जुलाई 2025 को। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, इसके बाद आपका, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेस वे हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण की मंजूरी दी गई? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। दूसरा है, किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की है? तो उत्तर प्रदेश। इसी के अंतर्गत वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकास खंड शीर्ष पर है? क्रमशः जालौन जनपद का जालौन विकास खंड, रामपुरा, फिर देवकली, फिशुनपुरा, फिर मड़िहान, ठीक है।
अगला है आपका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? 54 संस्थानों को। इसी के अंतर्गत इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष रैंकिंग संस्थान कौन सा है? तो आईआईटी दिल्ली है, 123वां संस्थान है ये। इसके बाद है एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहां पर शुरू किया गया है? तो वीवीडीएंस, ठीक है, वीवीडीएंस ग्लोबल इनोवेशन पार्क मनोहर, हरियाणा में। अगला है फिर इसके बाद आपका अगला क्या है? तो है कि देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मानेसर, हरियाणा में। अगला है भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बिहार में शुरू किया गया है, ठीक है, बिहार में शुरू किया गया है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्या है आपका, ध्यान से देखना है हमें। यहाँ पर स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया है। देश का पहला ई वोटर मतदान का गौरव किसे प्राप्त हुआ? बीभा कुमारी यानी कि नगर पालिका पकड़ी दयाल, जिला पूर्वी चंपारण में है ये। अगला है भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी से नामित किया है? वो है लखनऊ। अगला हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ की गई? लाहौल स्पीति। अगला इसी के अंतर्गत क्या है, ये किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया? तो हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के द्वारा। अगला है आपका नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो बिहार में। इसी के अंतर्गत किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, मेघालय और केरल है, ठीक है। अगला कथन क्या है आपका? लोकपाल का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? लोकपाल का नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण, ठीक है, याद रखना है ये। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो 125वीं पुण्यतिथि पर 9 जून 2025 को। क्लियर है? अगला टॉपिक आपका यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन क्या किया गया? निजामाबाद, तेलंगाना में। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र यानी कि GSEC कहाँ स्थापित किया? हैदराबाद, तेलंगाना में। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो उल्लास का फुल फॉर्म भी देखना है आपको वहां जाके, ठीक है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। देखिए ये जो वन लाइनर फैक्ट जो आपकी इस किताब में दी गए, मेरा मकसद ये कराने का इसलिए है कि आप लास्ट मोमेंट पे इसको रिवाइज कर सके। लेकिन इससे पहले आपको जैसे लेक्चर 3 के अंतर्गत लेक्चर 2, लेक्चर 1 में मैंने जो सारी चीजें पढ़ाई ना, उसको पूरा देख लेना, ताकि वहां से एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ये सारी चीजें और बेहतर समझ आएंगी, है ना। इसी के अंतर्गत त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षर हासिल करने वाला तीसरा राज्य है? मिजोरम और गोवा। नेक्स्ट है देश में पहली योग नीति किस राज्य ने शुरू की? उत्तराखंड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप की शब्दावली शताब्दी समारोह शुभारंभ किया? श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के उस उपलक्ष्य में। इसके बाद हम देखते हैं यह ऐतिहासिक वार्ता शिवगिरी मठ यानी कि तिरुवनंतपुरम, केरल पर स्थित की गई है, ठीक है। अगला है कि आपका किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बिहार ने। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहां पर है? तो आपका ये कहां पर है? चिनाब ब्रिज पर है, ठीक है। ये आर्क ब्रिज कौन सा है? चिनाब ब्रिज पर है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा, अब इसी के अंतर्गत हम और देख रहे हैं कि कौन सा प्रमुख रेल लिंक को राष्ट्र को समर्पित किया गया? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है। इसी में आप आगे देखेंगे पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कटरा श्रीनगर और श्रीनगर और कटरा। इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? अंजी ब्रिज। अगला टॉपिक है हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है? खीचन फ्लोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, जो कि उदयपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की है? पैराग्वे, ठीक है। इसी के आप देखें अगला टॉपिक है भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य, ठीक है। अगला है IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? कटरा जम्मू कश्मीर और से बांद्रा मुंबई, ठीक है। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलियन डे
मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, इसी के अंतर्गत LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो क्या है हासिल किया है इन्होंने? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या यानी कि 5,78,107 पॉलिसियां। ठीक है, भारत ने अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? भारत ज़ेन है, भारत ज़ेन है। अगला है आपका, यहाँ पर देखिए, लोक माता अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया गया है? प्रधानमंत्री ने भोपाल मध्य प्रदेश में, कब? 300वीं इनकी जयंती पर। अगला है, नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? गीता समोता। अगला है, चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी? 1200 कर दी, 300 घटा दी है। ठीक है, अगला है, नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने की है। स्पष्ट है? चलिए, 10वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ, विषय क्या है? विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। ठीक है, इसके बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? मिजोरम है। सार्वजनिक क्षेत्र में किन 3 उद्यमों को मणिरत्नम यानी कि श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड और आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। ठीक है, अगला है, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? दीव। अगला है, मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य का सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है? उत्तर प्रदेश में पाई गई, याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें देखते हैं, जैसे कि इस क्रमशः के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर जो देखेंगे डॉल्फिन की जनगणना की बात करें, उसमें फिर बिहार आता है, फिर पश्चिम बंगाल, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय होगा एनी लुइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एनी लुइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ होगा? शिकागो, USA में। फिर इसका सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? अडानी एंटरप्राइजेस ने। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य के लिए किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 11 लाख इतनी किलोमीटर है। ठीक है, नई गणना में सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका गुजरात है। सर्वाधिक तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। किस शहर को नया नाम दिया गया? क्रिएटर लैंड। क्या किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश ने। और इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटर लैंड। ठीक है, 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट्स कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? संजय जायसवाल बीजेपी के हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? वजयंत पांडा, ये भी उसी पार्टी के हैं। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है? विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। विजिंजम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए लेक्चर 1, 2, 3 देखेंगे, उसमें और स्पष्टता हो जाएगी आपको। ये तो वन लाइनर फैक्ट्स है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमेरिका ने किस नेता ने भारतीय यात्रा की? JD वेस, उपराष्ट्रपति ने। JD वेस की पत्नी उषा वेस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अगला है, मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? मोतिहारी, बिहार में। पहलगाम आतंकवादी हमला कहाँ हुआ था? अनंतगाम, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण का आयोजित हुआ? मुंबई में। कोयला खनन के लिए पोस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला PSU कौन बना है? तो ये साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? उत्तराखंड ने। और कौन सी दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी दो भारतीय रचनाओं को, पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने पढ़ाया है,
शाम को 5 बजे जो ये क्लासेस मिल रही है उसी सीरीज में लेक्चर 1, 2, 3 के अंतर्गत आप उसे जाके जरूर देखना है, क्योंकि आई दृष्टि का राष्ट्रीय परिदृश्य को पूरा कवर किया है वहां पर। ठीक है, किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? कराड़ शहर, जिला सतारा। ठीक है, जिला सतारा आपका। इसमें देखिए अभी ये आर्थिकी है, ये आपका आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय संबंध वाला। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ये और कवर करना है। ठीक है, ये हमने कर लिया है, ये हमने इसमें देख लिया है। ये हमारा एक पेज बचा है, इसको फटाफट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण किया है? तो 21 को किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? काशी क्षेत्र बन गया है। इसी के अंतर्गत बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी फर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव, करौंदा, धातु ढलाई शिल्प। ठीक है, अगला है किस मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक पीएआई की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई? पंचायती राज मंत्रालय। इसके अंतर्गत किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? गुजरात में 346 ग्राम पंचायतों। गुजरात के बाद कौन सा दूसरा राज्य? तेलंगाना। पढ़ाया है मैंने, बहुत अच्छे से जाके देखना है आपको। ठीक है, अगला है भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात 2014-15 के से 918 से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया? 930। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। ठीक है, इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई? सूरत, गुजरात में। हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा के सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज कहाँ शुरू की गई है? पंजाब में। भारत का पहला ट्रिपल पी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? बिचौली, हप्सी, इंदौर में। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस में शुरू किया गया? भारत का पहला वर्टिकल वाई फेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओखला विहार मेट्रो स्टेशन। ठीक है, अगला है स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थापित स्थल किसे घोषित किया? इनलैंड मैंग्रोव गुनरी कच्छ, गुजरात में। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया? तपोवन आश्रम प्रयागराज में। भारत के लोकपाल में प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का जो है निर्णय लिया गया है? तो 16 जनवरी। ठीक है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर, ओडिशा में पहली बार इसको आयोजित किया गया है। आइए इस हिस्से को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया था? किसकी बात कर रहे हैं? किस सम्मेलन की बात कर रहे हैं? किस सम्मेलन की? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि भुवनेश्वर, ओडिशा में पहली बार हुआ था। तो पूछ रहे हैं कि उस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने। ठीक है, ये त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया? तो पज्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। ठीक है, अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है? तो साउथ कोस्ट रेलवे को। अगला है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रभावो सुवियांतो। और प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैट बॉट को लॉन्च किया गया? कुंभ सहाय। तो SAH और AIYA के चैट बॉट को। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। इसी के अंतर्गत लोगो की डिजाइन जो लोगो है वहां का, ठीक है, लोगो जो था उसकी डिजाइन में क्या शामिल किया गया? अक्षयवट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। तो यहाँ तक आपने अपना आज बहुत बड़ा पोर्शन एक जो है पूरी तरह से वन लाइनर फैक्ट को भी कवर कर लिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक जाके जो देखेंगे संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर इन क्लासेस को नहीं देखा है, लेक्चर 2, लेक्चर 1, लेक्चर 3 को, तो प्लीज उसे जाकर देख लीजिए क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है संकल्प से सफलता, तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
मेरा ये चैनल है, इस पर मैं आपको रेगुलर बेस पे पढ़ाती हूँ मंडे टू सैटरडे, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरा जो इंस्टाग्राम है उसको फॉलो कर लें, यहाँ पर सारे अपडेट्स मिलते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है संकल्प से सफलता, इसको भी फॉलो करें। सारी वीडियो लिंक, पीडीएफ, द हिंदू या दैनिक जागरण या मेरे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी प्रोग्राम का पीडीएफ आपको यही मिलेगा टेलीग्राम पर। एक चीज और, सुबह 10 बजे मंडे टू सैटरडे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जो आई दृष्टि की बुक पर बेस्ड बनाए गए हैं। शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे आप देखेंगे आई दृष्टि की बुक को बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रात को 8 बजे मैं लाइव आती हूँ, जिसमें द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, ऑल इंडिया रेडियो हो, मिंट हो या गवर्नमेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स आपके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो सकती हैं, उन टॉपिक को हम यूपीएससी के सिलेबस के एक एक टॉपिक के साथ कवर करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि ये पर्टिकुलर करंट का टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है, और उसका स्टैटिक पोर्शन भी आपको वहां पढ़ाते हैं, वो मैं ही आपको पढ़ाती हूँ। तो 8 बजे चैनल पर लाइव जरूर आ जाएं मंडे टू फ्राइडे। बाकी सारे प्रोग्राम मंडे टू सैटरडे आपके रहते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मंडे को फिर से मिलते हैं सुबह 10 बजे, फिर शाम को 5 बजे, फिर रात को 8 बजे लाइव। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।